Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do the MCQs and true false questions of the exercise. Mark them on your book. The first MCQ is, which unit would you use to measure the quantity of medicine in a teaspoon? कि जब आप दवाई पी रहे होते हैं एक चम्मच में, तो वो उसको हम अगर मेजर करना हो तो किस यूनिट में मेजर करेंगे? मीटर में? मीटर तो लेंथ की यूनिट है, इससे तो हम क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते. वॉल्यूम को? मिलीलीटर, लीटर, ये दोनों क्वांटिटी हैं वॉल्यूम की, और ग्राम है मैस का. ठीक है, लेकिन लीटर बहुत बड़ा होता है, लीटर टीस्पून में मेजर नहीं हो सकता है. लीटर एक जग के बराबर होता है, 4 ग्लास. ठीक है ना. सो मिली लीटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. द सेकेंड वन इज़, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नेल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? ये देखिए, पॉइंट ए 0 पे स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी जो है वो 6 सेंटीमीटर पे आके ख़त्म हो रहा है. सो ए है 3 सेंटीमीटर, बी है 5 सेंटीमीटर, सी है 4 सेंटीमीटर, डी है 6 सेंटीमीटर. तो करेक्ट कौन सा हुआ? दिस वन, 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट MCQ इज़, सेफ्टी ग्लासेस आर वॉर्न ड्यूरिंग साइंस एक्सपेरिमेंट. किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं साइंस एक्सपेरिमेंट में अगर ग्लासेस पहनी जाएँ ट्रांसपेरेंट से कलर की जो होती हैं बड़ी सी? टू इम्प्रूव विजन, प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम केमिकल्स, हीट और सेडिमेंट्स, टू अवॉइड आई स्ट्रेन ओनली इफ़ यू डू नॉट हैव ग्लासेस. तो ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं? चाहे आप अपनी नज़र की ऐनक पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो, ये विजन के लिए नहीं होती, आई स्ट्रेन से बचाने के लिए नहीं होती. ये आँखों को केमिकल्स, हीट और मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स उड़ के लग सकते हैं जिनको सेडिमेंट्स कहते हैं, उनसे बचाने के लिए होती है. सो इट्स ऑप्शन इज़ बी. नेक्स्ट इज, apparatus commonly used to measure volume of liquid is measuring cylinder, measuring tape, thermometer, measuring ruler. टेप और रूलर से लेंथ को मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर करते हैं. वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें चाहिए मेजरिंग सिलेंडर. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज़, अमाउंट ऑफ 1 लीटर कंटेन्स 100 ml, 1000 ml, 10 ml और 1 ml. मिली का मतलब होता है हज़ारवां हिस्सा, 1/1000. सो 1 लीटर में कितने ml होंगे? 1000 ml. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, 2000 ग्राम्स आर इक्वल टू 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. 1 kg में होते हैं, किलो का मतलब होता है 1000, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम. तो 2 kg में कितने होंगे? 2000 ग्राम. ठीक है जी. सो करेक्ट आंसर इज़ बी, 2 kg. द ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ 1. दो तरह के लेंस होते हैं माइक्रोस्कोप में, एक आई पीस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस. आई पीस होता है आँख के करीब, ऑब्जेक्टिव होता है स्पेसिमन या ऑब्जेक्ट के करीब. ठीक है जी. तो ऑप्शंस क्या हैं? क्लोजेस्ट टू द आई, क्लोजेस्ट टू द स्पेसिमन, एट द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप, एट द बेस ऑफ स्टेज. तो सही कौन सी बात हुई? बी, क्लोजेस्ट टू द स्पेसिमन. ऑब्जेक्ट या स्पेसिमन के जो सबसे करीब होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं. नेक्स्ट MCQ इज, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.8. करेक्ट ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. द नेक्स्ट MCQ इज, द टू नॉब्स यूज फॉर फोकसिंग द इमेज इंक्लूड. माइक्रोस्कोप पे फोकसिंग के लिए दो नॉब्स होते हैं, एक होता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब, दूसरा कौन सा है? ऑप्शंस हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस लेंस. नाम से समझ में आ रहा है. देखें, अगर आपको नाम ये ना भी याद हो तो फाइन एडजस्टमेंट नॉब से मिलता जुलता दूसरा नाम जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो क्या है? कोर्स एडजस्टमेंट नॉब. ठीक है जी. फाइन एडजस्टमेंट नॉब से बहुत फाइन एडजस्टमेंट होती है, कोर्स से ज़रा तेज़ी से ज़्यादा एडजस्टमेंट होती है, चेंजेस होती हैं. ठीक है जी. द नेक्स्ट MCQ इज़, रज़िया वेंट टू वॉच हर ब्रदर इन अ गेम. द गेम स्टार्टेड एट 11:30 एंड एंडेड एट 1:15 PM. हाउ लॉन्ग इन आवर्स एंड मिनट्स इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द गेम? कि रज़िया जो अपने भाई की गेम देखने गई, सुबह 11:30 बजे गेम शुरू हुई और दोपहर को 1:15 बजे 1:15 पे, 1:15 पे ख़त्म हो गई. ठीक है जी. तो कितनी देर की गेम थी? अब अगर आपको सिंपल मैथ्स में, ये मैथ्स में आप कर चुके हैं, ग्रेड 4 में, 5 में कई दफ़ा इस तरह के काम कर चुके हैं, बल्कि उससे भी पिछली क्लासेस में, टाइम वाले चैप्टर्स में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 11:30 से 12:30 तक 1 आवर हुआ. अब अगर 1:30 होता तो 2 आवर पूरे हो जाते. 2 आवर पूरे होने में 15 मिनट कम रह गए. ठीक है जी. तो ये कितना हुआ? 1 आवर एंड 45 मिनट्स. 11:30 से 12:30 तक 1 आवर, 12:30 से 1 तक 30 मिनट्स, और क्योंकि ये 1:15 है तो उस 30 में आप 15 और ऐड कर दें तो 1 आवर एंड 45 मिनट्स. करेक्ट ऑप्शन इज़ सी.
द नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन. दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती है, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव वो होती है जिसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, क्वांटिटेटिव वो होती है जिसको हम नंबर्स और यूनिट्स में डिस्क्राइब करते हैं. स्वीट, इट हैज़ अ स्वीट स्मेल, द mass of one leaf is 5 gram, I would like green apples, leaves are waxy and smooth. देखें A, C और D में वर्ड्स को यूज़ किया गया है ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब करने की. सिर्फ B में यूज़ किया गया है 5 grams नंबर और यूनिट. सो दिस इज़ द B इज़ द quantitative observation. The next question is true or false. Number 1, Celsius is a measure of length. Celsius क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड वाला यूनिट. ये लेंथ का मेजर नहीं है, ये फॉल्स है. ठीक है, फॉल्स है तो इसको ठीक कैसे करके लिखेंगे? दो तरह से ठीक करके लिख सकते हैं. ये भी यूँ भी ठीक है, सेल्सियस इज अ मेजर ऑफ टेम्परेचर. इधर इसको चेंज कर दें या यहाँ पे मीटर कर दें. मीटर इज अ मेजर ऑफ लेंथ. ठीक है जी. करेक्शन भी करनी है आपने. ये जो लाइन यहाँ डली हुई है इसका मकसद ये है कि अगर गलत है तो आप उसको करेक्ट करके दोबारा लिखेंगे, अदरवाइज सिंपली ट्रू लिख देंगे अगर वो सेंटेंस ठीक है. जैसे नंबर 2 जो है, मेजरमेंट्स आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये बात सही है, सिंपली आप इसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे ट्रू. ठीक है. थर्ड इज लेबॉर्ट्री वर्क कैन बी स्टार्टेड इमीडिएटली अपॉन एंटरिंग द लेबॉर्ट्री इवन इफ द टीचर इज़ नॉट येट प्रेजेंट. अब ये बात आपको पता है लेबॉर्ट्री रूल्स में मैंने पढ़ी थी कि ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि लेबॉर्ट्री में घुसते साथ अपनी मर्ज़ी से काम करने शुरू कर दें, बल्कि जब तक टीचर ना हो, टीचर बताए नहीं क्या करना है, तब तक किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना. सो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका, वैसे तो दूसरी तरह भी चेंज किया जा सकता है लेकिन आसान ये कि बाकी जुमला यही रहने दे यहाँ पे कि लेबॉर्ट्री वर्क कैन नॉट बी स्टार्ट. कैन के आगे यहाँ नॉट लगा दें तो ये जुमला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वैसे ये फॉल्स है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस कैन गिव आंसर टू आवर क्वेश्चंस विच विल नॉट चेंज. आंसर्स चेंज होते हैं. ठीक है जी. सो विच विल चेंज, ये नॉट को यहाँ से हटा देंगे, दिस इज़ फॉल्स, और ये नॉट यहाँ से हटेगा. देन लास्ट इज स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस इज इम्पॉसिबल विदाउट प्रोसेस स्किल्स. साइंस प्रोसेस स्किल्स वो हैं जो हमने शुरू में व्हाट इज़ साइंस वाली एक वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्शन, मेजरमेंट वगैरह जितनी ये चीज़ें, व्हाट इज़ साइंस, वो सारी जो बातें हमने कही थी कि साइंस क्या क्या कुछ कहलाती है. उसमें एक्सपेरिमेंट भी आ जाता है, उसमें कैलकुलेट करना भी आ जाता है, उसमें एनालाइज करना भी आ जाता है, उसमें ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती. तो वो सारी हैं साइंस प्रोसेस स्किल्स जो हमने वहाँ डिस्कस की थी. ठीक है जी. तो कोई भी स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस नहीं हो सकती जब तक कि साइंस प्रोसेस स्किल ना हो, तो ये भी ट्रू है.